नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से आई बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक देखने को मिली है। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। इसी के साथ कसा कपूरा फ्लाईओवर और रोपवे के काम की समीक्षा भी उनकी ओर से की गई है। इस दौरान दाल मंडी की प्रगति रिपोर्ट को भी उनकी ओर से देखा गया है। आजमगढ़ में भी सीएम योगी ने ऐसी ही बैठक ली है। तो वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात देखने को मिली है, बैठक देखने को मिली है। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। इसी के साथ कजा कपूरा फ्लाईओवर और रोपवे के काम की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। इस दौरान दाल मंडी की प्रगति रिपोर्ट को भी उनकी ओर से देखा गया है। आजमगढ़ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी ही बैठकें ली। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिली है। वहीं वाराणसी से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई है। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको हरी झंडी दिखाई है। वाटर टैक्सी संचालन में वाराणसी देश का पहला शहर है। एक टैक्सी में 50 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। स्वदेशी जलयान का निर्माण कोची शिपयार्ड में हुआ है। तो ये तमाम तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। आपको बता दें, वाटर टैक्सी संचालन में वाराणसी देश का पहला शहर बना है। एक टैक्सी में 50 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। के लिए हमने देश में निर्मित आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। ये वेसल देश में निर्मित हुई है, यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कोचिन केरला में है, उन्होंने अपने इंडियन टेक्नोलॉजी को उपयोग करके ही इस जहाज बनाया है। और ये जहाज हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से नहीं, यानी कि क्लीन एनर्जी से चलेगा। यहाँ कोई आवाज नहीं होगा। देयर विल बी नो लाइक साउंड पोल्यूशन, नो स्मोक। सो एक सीमलेस मूवमेंट होगा, जिस मूवमेंट में जो भी सवारी रहेगा उसको बहुत शांत मिलेगा। तो इसलिए आज काशी विश्वनाथ धाम को दुनिया के बड़े आकर्षणीय एक पर्यटक की केंद्र बिंदु बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से हम लोगों ने कदम उठाया है। और अलग अलग मंत्रालय ने भी इसमें अपना बहुत बड़ा सहयोग की है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो इसलिए मैं विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो 11 साल में भारत के 140 करोड़ जनता को जो भी परिवर्तन मिला है, जो उनके जीवन में बदलाव संभव हुई है, प्रगति संभव हुई है, ये सिर्फ उनके कुशल नेतृत्व, उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने ये संभव किया है। तो हम काशी विश्वनाथ धाम को और भी इस सिलसिले में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे मैरीटाइम सेक्टर के लिए हम यहाँ स्थापित करेंगे। साथ साथ में यहाँ फ्रेट विलेज भी बनाया जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगा और यहाँ 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रूज टर्मिनल भी बनेगा और शिप रिपेयर फैसिलिटी भी होगा। नई नई कार्यक्रम यहाँ जोड़ा जाएगा ताकि माँ गंगा की जो धारा है, इस धारा से हमारे जीवन को और भी हम प्रगति की दिशा पर ले जा पाए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम अपने जो भी राष्ट्रीय हमारा कर्तव्य है उसको हम सब निष्ठापूर्वक निभाएं। तो यहां पर ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी यहां पर चलाई जा रही है। वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने इस हरी झंडी दिखाई है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाइड्रोजन पावर्ड जो है वो ये टैक्सी होने वाली है। एक समय में इसमें 50 यात्री जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे। लगातार इस विजन को पीएम मोदी ने देखा था और अब ये विजन वाराणसी में साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के तमाम ट्रायल किए गए। उसके बाद अब ये वाटर टैक्सी की शुरुआत कर दी गई है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की ये शुरुआत की गई है। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
वहीं प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर हर साल लगने वाला विश्व प्रसिद्ध माघ मेला 2026 अब महज कुछ ही दिनों दूर है। 3 जनवरी 2026 को यहां पर पूर्णिमा के दिन स्नान होना है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी देखने को मिल रही है। शुरू होकर यह भव्य आयोजन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। कुल 44 दिनों तक संगम क्षेत्र में 800 से 900 हेक्टेयर में तंबुओं के शहरों में लगातार इसको लेकर के काम हो रहा है। तंबू के शहरों में यहां पर इसे बदल दिया जाएगा। लेकिन मेले की भव्यता के बीच एक विवाद ने भी जोर पकड़ लिया है। मेले से पहले ही भूमि आवंटन को लेकर के साधु संतों और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। इसको लेकर के क्या कुछ विवाद है और उसको सुलझाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाला माघ मेला 2026 हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उमड़ते हैं। ये मेला 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। कुल 44 दिनों तक ये आयोजन होगा। मेला क्षेत्र को लगभग 800-900 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर और करीब 3 किलोमीटर लंबा घाट शामिल है। लेकिन मेले की शुरुआत से पहले ही भूमि आवंटन को लेकर साधु संतों और मेला प्रशासन के बीच विवाद भड़क गया है। विवाद की शुरुआत और कारण आवंटन प्रक्रिया का शेड्यूल है। दरअसल मेला प्रशासन ने 2 दिसंबर 2025 से भूमि आवंटन शुरू किया, जिसमें 2 से 4 दिसंबर तक पहले दंडी बाड़ा, 5 से 6 दिसंबर को आचार्य बाड़ा और अंत में 7 से 9 दिसंबर को खाक चौक को जमीन आवंटित की गई। कुल 4500 से ज्यादा संस्थाओं को बसाना है, जिसमें संत समाज, अखाड़े और अन्य धार्मिक संगठन शामिल है। खाक चौक के संतों को 200 बीघा भूमि आवंटित की गई, जिसके बाद उन्होंने विधि विधान से पूजन भी किया। लेकिन कई साधु संतों को लगता है कि आवंटन में पारदर्शिता की कमी है। 10 दिसंबर 2025 को साधु संतों ने मेला प्राधिकरण के गेट पर धरना दिया और आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी मर्जी से जमीन बांट रहा है, जबकि परंपरागत हकदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नाराज नहीं है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर माघ मेले में सबसे बड़े उपभोक्ता तीर्थ पुरोहित समाज हैं और उसकी ही अनदेखी जो है मेला प्राधिकरण और प्रशासन के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष यहाँ पर सेतुआ बाबा को 3 प्लाट हम लोगों का दे दिया गया है, जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हम तीर्थ पुरोहितों का ही प्लाट जो है संस्थाओं को और बाबाओं को, साधु संतों को दिया जाता है, जो कोई ये उचित नहीं है। सेतुआ बाबा को जमीन हर बार कम पड़ती है और सेतुआ बाबा बोलते हैं कि हमारे पास लिखा पड़ी, जबकि नहीं। अनादि काल से जो है तीर्थ पुरोहित लोग ही मेला बसाते चले आए हैं। राजा हर्षवर्धन भी आए तो यहाँ पर उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को ही दान दिया और ये समस्त मेला जो है तीर्थ पुरोहितों का है, कल्पवासियों का है। सेतुआ बाबा का जो भी जमीन है वो अपनी जमीन लें। वो हर बार बताते हैं कि हमारी इतनी जमीन कम है, हमें इतनी जमीन चाहिए, और इससे पूर्व में हम लोगों ने कई प्लाट छोड़ भी चुके हैं। अब हम लोगों ने संकल्प लिया कि जो हमारे प्लाट चले गए, जब तक वो वापस नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। बता दें कि पिछले माघ मेले में भी खाक चौक के संतों ने हंगामा किया था। इस बार प्रशासन ने सख्ती बरती है। निष्क्रिय संस्थाओं यानी जो पहले सुविधाएं लौटाने में विफल रही, उनको कोई जमीन या सुविधा नहीं मिलेगी। केवल सक्रिय संस्थाओं को ही प्राथमिकता दी गई है। 2 दिनों के तनाव के बाद मामला शांत हो गया लगता है। खाक चौक को आवंटन के बाद संतों ने पूजन किया और 20 दिसंबर के बाद नई संस्थाओं को भी जमीन मिलनी है। मेला की तैयारियां में मेला प्रशासन ने महाकुंभ स्तर की व्यवस्थाएं की है। यहाँ पर 800 हेक्टेयर में तंबुओं का शहर बसेगा। सेना 500 एकड़ अतिरिक्त जमीन देगी। इसके साथ ही 7 पॉन्टून पुल होंगे और शटल बस सेवा भी शुरू होगी। ट्रैफिक प्लान, बिजली व्यवस्था, रोडवेज ब्रांडिंग और रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम होंगे। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिनों में सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 5वां आधिकारिक एप्पल स्टोर आज नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में धूमधाम से खुल गया है। स्टोर के बाहर मोर के पंखों से प्रेरित शानदार डिजाइन देखने को मिली है, जिसमें एप्पल ने खुद भारत की रचनात्मकता और गौरव का प्रतीक इसे बताया जा रहा है। ओपनिंग से पहले लोग घंटों लंबी कतारों में यहां पर लगे दिखाई दिए हैं। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसी के साथ साथ गुरुवार सुबह से ही भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। इस प्रीमियम स्टोर में ग्राहक न सिर्फ आईफोन 17 सीरीज M5 चिप वाले नए आईपैड प्रो और 14 इंच मैकबुक प्रो जैसे लेटेस्ट डिवाइस को हाथों हाथ देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, बल्कि एप्पल के विशेषज्ञों को लेकर भी तमाम बातें यहां पर की जा रही है। किस तरीके से यहां पर एप्पल को लेकर के क्रेज देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का पहला आधिकारिक एप्पल स्टोर नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में खुल गया है। नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में शुरू हुए इस प्रीमियम स्टोर में ग्राहक न केवल नवीनतम एप्पल डिवाइस का अनुभव कर सकेंगे, बल्कि कंपनी की व्यक्तिगत सेवाओं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन का भी लाभ उठा सकेंगे। स्टोर का बाहरी डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों से प्रेरित है, जिसे एप्पल ने भारत की रचनात्मकता और गौरव का प्रतीक बताया है। गौरतलब है कि नोएडा सेक्टर 18 में नए एप्पल स्टोर के उद्घाटन से पहले लोग गुरुवार को लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए। डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में स्थित यह नया स्टोर आज से ग्राहकों के लिए खुल गया है। स्टोर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अंदर स्टोर में गया, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए अंदर, बहुत वैरायटीज भी हैं। एप्पल के जितने वेरिएंट्स हैं सब इनके पास। डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं, लैपटॉप के अलग से, फोन के अलग से, आर कार्ड जोन के अलग से, और बहुत स्टाफ बहुत अच्छा है इनका। मैं जितनी इनसे बात हुई है, मेरी जो क्वेरीज थे उन्होंने सभी मुझे क्वेरी बताया कि किस तरह से आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या चीज मिलेगा। इवन कंपैरिजन करने के लिए बहुत ऑप्शन मुझे बताए इन्होंने। बहुत हेल्पफुल स्टोर लगा मुझे। और यहाँ का नोएडा यूपी का पहला स्टोर है, तो अच्छा लगा जाके अंदर। हम पहले दिन आए इसमें तो मुझे और अच्छा लगा जाके अंदर। काफी भीड़ थी, कब तक इंतजार करना पड़ा? मुझे ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा, मैं जल्दी यहाँ पे आ गया था। इस नए स्टोर में लोग आईफोन 17 श्रृंखला, M5 चिप वाले आईपैड प्रो और 14 इंच मैकबुक प्रो जैसे नवीनतम उपकरणों को देख और परख सकेंगे। साथ ही यहाँ विशेषज्ञों, रचनात्मक टीम और व्यापार सलाहकारों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जा सकेगा। नोएडा स्थित यह नया एप्पल स्टोर न केवल तकनीक प्रेमियों के लिए एक बड़ी आकर्षक जगह है, बल्कि ये भारत में एप्पल की तेजी से बढ़ती उपस्थिति का भी स्पष्ट संकेत है। इज़ अ वेरी गुड स्टोर एंड अच्छा लगा कि नोएडा में खुल चुका है, क्योंकि साकेत में भी था, मगर वो थोड़ा सा ये बेटर वे है जो अभी जस्ट ओपन हुआ है। तो मैं जस्ट कहना चाहूँगा बहुत अच्छा स्टोर है, आप आइए विजिट कीजिए। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का। क्या सीरीज लेने आए थे आप? मैं एप्पल 17 लेने आया था, तो जस्ट अभी थोड़ा सा डिस्काउंट्स वगैरह को लेके थोड़ा बात हुआ था, तो अभी आई थिंक मेरे को जल्दी मिल जाएगा वो। बता दें कि नोएडा में खुला ये एप्पल स्टोर भारत का 5वां एप्पल स्टोर है। इससे पहले कंपनी मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में अपने स्टोर खोल चुकी है और ये देश में उसका 5वां स्टोर है, जो दिल्ली NCR क्षेत्र में दूसरा स्टोर है। इससे पहले एक एप्पल स्टोर दिल्ली के साकेत में भी खुला है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि यहाँ स्टोर लीज की अवधि 11 साल है, जिसमें पहले साल कंपनी को कोई किराया नहीं देना होगा। दूसरे साल ये किराया लगभग 45 लाख रुपए प्रति महीना होगा, जो कि लगभग 5.5 करोड़ रुपए प्रति साल होगा। पूरी लीज अवधि में कुल किराया लगभग 65 करोड़ रुपए होगा, जिसमें हर 3 साल बाद 15% किराए में वृद्धि भी शामिल है। नोएडा में खुले स्टोर से ईस्टर्न NCR के वो लोग जो एप्पल एक्सेसरीज के लवर्स हैं, अब आसानी से एप्पल प्रोडक्ट्स बिना किसी हिचकिचाहट के एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से खरीद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कबाड़ में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है और ये लोगों के लिए सिरदर्द बनते जा रहा है। प्रतिदिन रात में कबाड़ में आग लगाई जा रही है, सुबह तक भी इसे बुझाया नहीं जा रहा है। इसे बुझाने के लिए मशक्कत की जा रही है, लेकिन आग नहीं बुझ पा रही है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों को प्रदूषण से परेशानी हो रही है। अज्ञात व्यक्ति प्रतिदिन कबाड़ में आग लगा रहे हैं। तो हापुड़ से ये पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर कबाड़ के ढेर में रात होते ही आग लगा दी जाती है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह आग लगाई गई है और इसको देखते हुए यहाँ पर प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आसपास के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सुबह तक भी कबाड़ में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं।
स्थानीय लोगों को प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। अज्ञात व्यक्ति प्रतिदिन कबाड़ में आग लगा करके चले जाते हैं। वहीं हमीरपुर से अगली खबर सामने आई है, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिक्सर प्लांट में एक मजदूर गिर गया है। साई कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में मजदूर की मौत हो गई है। मशीन में काम करते समय मजदूर मिक्सर में गिर गया। इसी के साथ साथ गिट्टी और सीमेंट के साथ मजदूर भी यहां पर गिर गया। पुलिस ने प्लांट बंद करवाकर शव के टुकड़े निकाले हैं। सूचना पर मृतक के परिजन भी मिक्सर प्लांट पहुंचे हैं। तो ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। मशीन में काम करते समय मजदूर मिक्सर में गिर गया। मिट्टी और सीमेंट के साथ मजदूर भी इसमें गिर जाता है। पुलिस ने प्लांट बंद करवाकर शव के टुकड़े बाहर निकाले। वहीं मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए भेजा गया है। मेरठ के किठोड़ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की यह मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए भेजा गया है। मेरठ के किठोड़ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की यह मुठभेड़ देखने को मिली है। 2025 को थाना किठौर में पूर्व में पंजीकृत मुकदमा संख्या 587/25 के वांछित अभियुक्त जिनका नाम इमरान व साजिद है, इनको साइफन चौकी के पास से चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया। व पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध असलाह जब बरामद किए जा रहे थे, तभी इनके द्वारा इस अवैध असलाह से बरामदगी के दौरान फायर कर दिया गया। जब पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन पर फायर बैक किया, तब इनके पैर पर गोली लगी है व इनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हीं दोनों अभियुक्तों के साथ पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनके 2 साथी जिनका नाम साजिद व फुरकान है, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके पास से जो 587/25 में चोरी किए गए पशु थे, उनको भी उनको बरामद किया गया है। इसमें थाना किठौर पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर एक सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि अयोध्या में गुरुवार तड़के 5 बजे बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बोलेरो गाड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है। यह दुर्घटना यहां पर देखने को मिली है। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अयोध्या में गुरुवार तड़के 5 बजे ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रैफिक एक्सीडेंट है, भदरसा कल्याण के आसपास हुआ। सुबह 5 बजे घटना है, जिसमें 13 लोग इंजर्ड हुए हैं। 4 लोग संदर्भित रेफर हो गए हैं। 4 लोग हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। सब स्टेबल हैं। 3 की डेथ हो गई है। रीवा के हैं सब। ये जो हैं स्टेबल हैं। इस समय 4 लोग जो हमारे यहाँ भर्ती हैं, स्थिति सही है। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से इनके पूरी तरीके से अस्पताल हमारा तत्पर है। इनके हर तरीके सहयोग के लिए पूरा तरीके से जो भी है चिकित्सीय और तरीके हर तरीके से सहयोग के लिए। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।